हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ईजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य सीखेंगे। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो और नहीं आया हो वह नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान जान ले। जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य के हम नियम जान लें। ठीक जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ठीक उसी तरह से निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बस इसमें इतना सा है कि ये नहीं लगा होता है और नहीं लगा रहता है और प्रश्नवाचक चीज वही रहता है, नियम भी वही रहता है, बस इसमें नहीं लगा रहता है। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अब नियम जान ले हम। जैसे रूल है, फर्स्ट नंबर है, यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आए तो यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द आए तो सबसे पहले सहायक क्रिया वाजपेय लिखते हैं। दूसरा नंबर है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तीसरा नंबर है, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। अब चौथा नंबर ये है, सब्जेक्ट कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग लिखते हैं। यहाँ पे बाद होगा, कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग लिखते हैं। यही नियम है निगेटिव। ठीक उसी तरह जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ठीक उसी तरह ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बस इसमें क्या है कि सब्जेक्ट कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग लिखते हैं। अब हम फार्मूला देखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला है, फर्स्ट नंबर है, जैसे वाज, वेयर, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट पर्सन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अभी पहला नियम है, यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आए। अब दूसरा नियम है, यहाँ पर WH फैमिली प्लस वाज वेयर सहायक क्रिया इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब प्लस ना सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट पर्सन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम जानेंगे कैसे कि ये फार्मूला किस में लगाएंगे और ये फार्मूला किस में लगाएंगे। WH फैमिली माने क्या, क्यों, कैसे, कहाँ। पहले ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया हिंदी में इसको कहते हैं, प्लस सब्जेक्ट कर्ता हिंदी में, प्लस नॉट नहीं, प्लस मेन वर्ब मुख्य क्रिया, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कर्म, प्लस अन्य शब्द अदर वर्ड्स अन्य शब्द प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें WH फैमिली क्या, क्यों, कैसे, कहाँ ये सब इसमें आता है। WH फैमिली प्लस वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब हिंदी में सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट कर्ता प्लस नॉट नहीं प्लस मेन वर्ब मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कर्म प्लस अदर वर्ड्स अन्य शब्द प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसमें जानेंगे कैसे कि ये वाला फार्मूला किस में लगा। तो ये वाला फार्मूला, यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द WH ये वाज वेयर का प्रयोग ये फार्मूला हम लगाएंगे कि यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आए तो सबसे पहले सहायक क्रिया वाज वेयर लिखते हैं। यहाँ पर वाज वेयर सबसे पहले लिखेंगे। ये फार्मूला इसमें लगाएंगे और ये फार्मूला WH फैमिली में लगाएंगे, ये वाला फार्मूला। अब इसी के फार्मूले से पहले हम ये वाज वेयर
इसके फार्मूले से हम एक ट्रांसलेशन बनाएंगे, जैसे क्या गाय घास नहीं खा रही थी, नहीं खा रही थी। अब इसमें हम देखेंगे कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें नहीं लगा है। वाक्य में पहले ऊपर हम बताए हैं कि जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो और नहीं आया हो वो निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें हम पहचानेंगे कि रही थी, तो ये रही थी है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस, और यहाँ पर नहीं है निगेटिव सेंटेंस। अब इसको हम कैसे बनाएंगे कि यदि वाक्य की शुरुआत में क्या आया है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, वाजब और सहायक क्रिया पहले लिखेंगे। तो गाय है तो ये एक वचन है, इसके साथ वाज लगाएंगे, सहायक क्रिया वाज। उसके बाद सब्जेक्ट द काऊ, वाजवेयर हमने लिख दिया। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, अब इसके बाद नाट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नाट। इसके बाद मेन वर्ब खाना है तो यहाँ पे ईट। अब इसके बाद आईएनजी जोड़ देंगे इसमें। अब आईएनजी के बाद प्लस के बाद अब कर्म है तो कर्म है घास है ग्रास। अब अदर वर्ड्स नहीं है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। क्या गाय घास नहीं खा रही थी, वाज द काऊ नॉट ईटिंग ग्रास, ये वाला फार्मूला है। अब हम WH फैमिली पे एक ट्रांसलेशन बनाएंगे, इस पर भी एक, जैसे वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा था। अब इसमें हम देखेंगे, ऊपर हमने दिखाया है कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो यही है, उस प्रश्नवाचक शब्द की पहली अंग्रेजी। तो ये फार्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे क्यों है, प्रश्नवाचक शब्द है तो क्यों की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, यहाँ पे WH फैमिली पहले लिखेंगे। तो वाई के बाद सहायक क्रिया है वाजवेयर, तो यहाँ पे ही है तो एक वचन है तो वाज का प्रयोग लगाएंगे। इसके बाद ही सब्जेक्ट वाजवेयर लगा देंगे हैं, सब्जेक्ट ही हो गया। उसके बाद नाट का प्रयोग लगाएंगे नाट। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, नहीं कर, बात नहीं कर रहा था तो बात है टाल्क, इसमें मेन वर्ब के बाद। उसके बाद आईएनजी इसमें जोड़ेंगे टाल्किंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट मी, टू मी, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब क्या है, वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा था, क्यों WH फैमिली, यहाँ पर WH फैमिली, यहाँ पर फिर सहायक क्रिया वाजवेयर वाज। उसके बाद सब्जेक्ट ही, यहाँ पर ही, प्लस नाट, यहाँ पर नाट, प्लस मेन वर्ब टाल्किंग बात करना, इसमें आईएनजी जोड़ दिए हैं, प्लस ऑब्जेक्ट मुझसे, वाई वाज ही नॉट टाल्किंग टू मी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।